Hello guys, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज फिर हम आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ। मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाएंगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मदर्स डे के बारे में, और उससे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा कविता जी। फिर आज मेरे साथ है कविता जी, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। ऑल राइट। सो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, फिर उस विषय पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और निश्चय ये कहानी और हमारी ये डिस्कशन आप सबके लिए आशीष का कारण होगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति है जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने बल्ब का खोज किया था। जब वो छोटा सा बालक था, स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, उस समय उसके टीचर ने उन्हें एक लेटर दिया, और जब उस लेटर को छोटा सा बालक लेकर अपने घर आया, अपने माँ को दिया, तो उस माँ ने जब उस लेटर को पढ़ी तब वो रोने लगी। जब वो रोने लगी तो ये छोटा बालक जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था, इसने अपनी माँ से पूछा, कहा कि माँ, इस लेटर में क्या लिखा है कि तुम रो रही हो? उस माँ ने कहा कि बेटा, इस लेटर में लिखा हुआ है कि जो स्कूल जहाँ आप पढ़ते हो, स्कूल इस योग्य नहीं है कि आपको पढ़ा सके, क्योंकि आप उनसे बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी हो, इसलिए वो स्कूल आपको अपने स्कूल में नहीं रख सकता। ऐसा इस लेटर में लिखा हुआ है, आपको घर में रहकर ही पढ़ाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसने स्कूल से उसको हटा दिया गया और घर में रहकर पढ़ाई की। उसके बाद बहुत सालों बाद जब एल्बर्ट आइंस्टाइन एक नामी वैज्ञानिक बन चुका था, उस समय उसको खबर मिला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई। जब वो वापस घर में आया तो जब अपने घर का सामान वो चेक कर रहा था, तो उसे एक लेटर मिला, जो लेटर उसको बचपन में उसके स्कूल से दिया गया था। तब उसने जब उस लेटर को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि हम आपके बच्चे को हमारे स्कूल में नहीं रख सकते, क्योंकि वो एबनॉर्मल है, वो सही नहीं है, वो डिसेबल है, वो अपाहिज है, मानसिक तरीक़ा से हम उसको अपने स्कूल में नहीं रख सकते। और जब इस लेटर को उसने पढ़ा, वो व्यक्ति रोने लगा, और उसे ख्याल आया कि उसकी माँ ने उस समय क्या उसको शब्द कहा था। तो दोस्तों, हम इस कहानी के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि माँ का एक रोल जो होता है बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर उस दिन जब वो एल्बर्ट आइंस्टाइन छोटा था, अगर उसकी माँ ने उसको बोल दिया होता कि बेटा, आप मेंटली एबनॉर्मल हो, आपका दिमाग का विकास नहीं हुआ है, इसलिए स्कूल आपको हटा रहा है, पढ़ा नहीं सकता, तो क्या वो छोटा सा बालक एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बल्ब का खोज कर सकता? क्या वो एक बड़ा वैज्ञानिक बन सकता? नहीं, क्योंकि उसके मन में यही बात बैठ जाता है कि वो तो एबनॉर्मल है, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्पेशल चाइल्ड है। ये बातें उसके दिमाग में बैठ जाता, और कभी भी अच्छा कार्य वो नहीं कर पाता, कभी भी वो एक अच्छा साइंटिस्ट नहीं बन पाता। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो माँ का जो रोल है बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो कविता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी एक माँ हैं, तो कई बार हमें क्या होता है कि जब बच्चे कुछ गड़बड़ियाँ हम बच्चों के लाइफ में देखते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये तो गधा है, इसको पढ़ने नहीं आता, इसका बोलने का तरीका पता नहीं है इसको, और बहुत सारी बातें हम बच्चों के बारे में बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी वर्ड को या ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों के लिए? कई बार जब स्कूल से बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आते हैं और हमें देखते हैं, पता चलता है कि बच्चे ने अच्छे मार्क्स नहीं लाए, तो हम उसको बोलते हैं कि तुम गधे हो, इतना पढ़ाने के बावजूद भी तुम अच्छे से पढ़ नहीं पाए, इतना समझाने के बावजूद भी तुमने कुछ नहीं कर सका, तुमको नहाने नहीं आता, तुमको खाने नहीं आता, तुमको पढ़ने नहीं आता। कई ऐसी नेगेटिव बातें हम अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं। तो आज इस मदर्स डे के ओकेजन में आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि एक माँ अपने बच्चों को किस रीति से बताए, कमजोरी होने के बावजूद भी उसको कैसे उत्साह करें ताकि वो एक अच्छा बच्चा बन सके? मैं
मदर्स डे के स्पेशल में सारे मदर्स को यही कहना चाहूँगी कि देखिए बच्चे हम परमेश्वर के वर्ड्स और से हमारे लिए एक आशीष है जो कई महिलाओं को ये मौका नहीं मिलते हैं। उसीलिए मैं सभी मम्मा को यही कहना चाहूँगी, जब बच्चा हमारा चाहे जैसा भी हो, चाहे मेरे बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हो, टैलेंट हो, स्पोर्ट में अच्छा ना हो, देखने में सुंदर ना हो, लंबा हो, छोटा हो, काला हो, गोरा हो, चाहे जैसा भी हो, वो हमारा बच्चा है, वो आपके बच्चे हैं। उसे एनकरेजमेंट करने के लिए, उसे अच्छा शिक्षा कैसे वो प्राप्त करे, वो कैसे सही रास्ते में जाए, वो कैसा एक अच्छा इंसान बने, वो कैसा औरों को रेस्पेक्ट करे, अपने मम्मी पापा को कैसा रेस्पेक्ट करे, कैसा गुड मैनर, गुड बिहेवियर, ये सारे चीज़ हमारे हाथ में होती है। हमें अपने बच्चों को कभी डिस्करेजमेंट नहीं करना है, हमें अपने बच्चों को कभी नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करना है। जैसा वचन कहता है, आपका जो शब्द निकलता है वो शब्द परमेश्वर की ओर से आता है, चाहे वो आप आशीष के लिए यूज़ करें या चाहे गलत शब्द किसी के लिए भी यूज़ करें। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे, चाहे आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हो, परमेश्वर के आगे आप प्रार्थना कीजिए और उस बच्चे को आप एनकरेजमेंट कीजिए कि वो ज़रूर सकेगा। अगर आपके बच्चे किसी भी चीज़ में कमज़ोर या किसी भी चीज़ में आपको दिख रहे हैं इसमें हो नहीं पा रहा, उसको एनकरेजमेंट कीजिए। जैसे कि हमने देखा कि अगर एल्बर्ट आइंस्टीन के मम्मी अगर उस दिन अगर वो लेटर उसको दिखा देता तो आज हम भी मैथ्स साइंस नहीं पढ़ सकते थे। आज हमें जो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, क्या पता हम इसकी सुविधा नहीं उठा पाते। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मम्मी बनना चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए एनकरेजमेंट हो, इनका फ्यूचर ब्राइट बने। तो आप सबको मदर्स डे में मैं यही कहना चाहूँगी, चाहे हमारा बच्चा जैसा भी हो, जैसा भी है, हमें हमेशा उसको एनकरेजमेंट करना चाहिए और उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, शेयर करना चाहिए, उसके साथ बैठ के हौसला दिलाना चाहिए। थैंक यू। ओके कविता जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि आपका कहने का मतलब यह है कि हमें कभी भी बच्चों को निरुत्साह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, राइट। कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है तो कोई कमज़ोर होता है, कोई किसी एरिया में, कोई खेलकूद में बहुत अच्छा होता है तो कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है। मतलब परमेश्वर ने सारे बच्चों को अलग अलग एबिलिटी के साथ भेजा होता है। तो हम कभी भी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। देखो वो बच्चा तो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, तुमको पढ़ने नहीं आता, वो बच्चा अच्छा खेलता है, तुमको खेलने नहीं आता, वो अच्छे गाना गाते हैं लेकिन आपको गाना गाने नहीं आता। कई बार हम सुनने को मिलता है कि नहीं, कई पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं कि उसको तो ये आता है, तुमको कुछ भी नहीं आता। इससे क्या होता है कि बच्चे उत्साह होने के बजाय निरुत्साह हो जाते हैं। तो हमें करने की ज़रूरत ये है कि जैसे कि आपने बताया कि हमें छोटी छोटी जो बातें हमारे बच्चे में अच्छाइयाँ दिखने को मिलता है, उस बातों को लेकर उसे उत्साह करने की ज़रूरत है। अगर छोटा सा कुछ काम अच्छा काम करता है उसको उत्साह करें और उत्साह करें ताकि वो अच्छा काम करने लगे। और आज के इस माहौल में हम यही बताना चाहते हैं, क्योंकि आज संसार कंपटीशन का संसार है। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन है, हर जगह स्कूल में कंपटीशन है, टेस्ट में कंपटीशन है, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए कंपटीशन है। इस कंपटीशन में माँ का जो रोल है बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आप अपने बच्चों को किस तरह से बनाएंगे वैसा ही बनेगा। बाइबल इस बात को बताती है कि टीच द चिल्ड्रन इन द वे दैट दे शुड ग्रो। टीच द चिल्ड्रन इन द वे दैट दे शुड ग्रो। बच्चे को वही शिक्षा दे जिस रास्ते में उसे चलना है। तो हमें उस शिक्षा को देना है जिस रास्ते में उसको चलना है। एक सही बच्चा, एक अच्छा समाज में एक इज्जतदार, एक अच्छा व्यक्ति बनाना अगर चाहते हो तो ये आपके ऊपर है, आप अपने बच्चे को कैसे शिक्षा दे रहे हो। हम बाइबल में कई ऐसे उदाहरण को देख सकते हैं। एक लेडी है जिसका नाम थी हन्ना, राइट। हन्ना का बच्चा नहीं हुआ था और लोग उसको ताना मारते थे, बहुत सारी गंदी बुरी बातें उसके बारे में बोलते थे कि बच्चा नहीं हुआ। हन्ना काफ़ी दुखी थी और वो परेशान थी। फिर फाइनली उसने परमेश्वर के पास गई, परमेश्वर के मंदिर में गई, उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से कि प्रभु उसको एक बच्चा दे, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उनको एक बच्चा दिया। फिर हन्ना ने क्या की, उस बच्चे को परमेश्वर के मंदिर में ही समर्पण कर दिया, क्योंकि उसी के लिए उसने
मांगा था। उसका जो लोग उसको मजाक उड़ाते थे वो ना उड़ाने पाए इस तरह से। तो कई बार आज हमारे संसार में भी हम देख सकते हैं कई ऐसे बहनें हैं जिनको ये सौभाग्य नहीं मिला है कि उसको एक बच्चा हो सके। लेकिन हम इनकरेज करना चाहते हैं आत्मिक रीति से भी कि अगर आप ऐसे कैटेगरी में आते हैं तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं सुनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और वो आपको आशीष देगा। जैसे कि हमने सारा के बारे में हमें पता है, बाइबल में एक और दूसरी लेडी है सारा को परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं आपको एक बच्चा दूंगा। और कब दिया? जब सारा 100 साल की हो चुकी थी, जहाँ पे कोई आशा ही नहीं था कि वो बच्चा पैदा कर सकती, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर ने उसको एक बच्चा दिया। तो ये हमें बताती है कि अगर आप ऐसे समय का इंतजार करें, हो सकता है आपके पास बच्चे ना हो और आप उस समय का इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है 2 साल हो गए हो, 4 साल, 5 साल, 10 साल, आप उस समय का इंतजार करिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु निश्चय आपको एक बच्चे के द्वारा आशीष करेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, हम कविता और हम मिलकर आप सभी को इस मदर्स डे का बहुत बहुत शुभकामना देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं हर एक मदर्स को कि आप एक महान प्राणी है, आपके साथ किसी भी चीज़ का तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि मदर का जो रोल है एक ऐसा रोल है जिसकी तुलना संसार में हम किसी चीज़ के साथ नहीं कर सकते। उनका जो प्रेम है बच्चों के प्रति, उनका जो वर्क है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि मदर का जो प्यार है, मदर का जो कार्य है, माँ का जो कार्य है, माँ का जो प्यार है, उसको हम किसी भी कार्य के साथ या किसी के प्यार के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनकम्पेरेबल है। तो कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी जो टिप्स है, जो व्यू आपने रखे, और हमने सीखा कि किस तरह से हमें बच्चों को बताना बड़ा करना है। तो दोस्तों, आपको भी बहनों, आपको भी पता चला होगा कि बच्चों को हम निरुत्साह कभी ना करें, बल्कि उसको उत्साह करें। आप हर एक बच्चे के अंदर कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती है। अच्छाइयों को पकड़िए और उस अच्छाइयों को पकड़कर उनको उत्साह करिए। बुराइयों को धीरे धीरे कोशिश करिए कि उनके जीवन से जाने पाए। उसको निरुत्साह करिए। जहाँ गलत कर रहा है बच्चे, उसको बोलिए कि वो गलत है। जहाँ अच्छा कर रहा है उसकी प्रशंसा करिए। इस रीति से हम सभी लोग अपने बच्चे का अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो ये मदर्स डे आप सभी को मुबारक हो और आप सभी लोग एक अच्छे रोल मॉडल माँ बने, ताकि बच्चे आपको देखें, आपसे सीखें और आप बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनकर तैयार हो जाए। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।